आइन किसी भी मुल्क के सिस्टम की बैकबोन होता है और इसका निजाम आइन के सेट करदा असूलों पर चलता है। आइन में किसी भी अमेंडमेंट का राइट लेजिस्लेटर्स के पास होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करती है। आइन पाकिस्तान में हर इदारे की हुदूद व क़यूद को वाज़े कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आइन व कानूनी मामलात को लेकर तनाज़ात उभरते रहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की आर्टिकल 63A की समाअत से गैर हाजिरी भी कई सवालों को जन्म दे रही है। जब इस केस की समाअत स्टार्ट हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम कमरे अदालत पहुंचे, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत के लिए कमरे अदालत में नहीं आए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का लेटर पढ़कर सुनाया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से रिमार्क्स दिए कि एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से मुआजरत सिर्फ अदालत में हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज बाकी केसेस की समाअत की है और वो टी रूम में भी मौजूद थे, मगर समाअत में शामिल न होना उनकी अपनी मर्जी है। मुअज़्ज़ज़ जज के इस एक्ट पर कानूनी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सब कुछ करना कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाता है। उनके इस तरह बेंच में न बैठने से अब ये तासुर जोर पकड़ चुका है कि उनके कुछ सियासी अज़ाइम हैं, कुछ सियासी वाबस्तगियां हैं और वो इन्हें अपनी असल जिम्मेदारी से दूर कर रही हैं, जो आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जब बेंच तश्कील दिया जाता है, इसमें जजेस के नाम डाले जाते हैं, तो अगर कोई जज इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो वो इस हवाले से बाकायदा चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर अपनी अदम दस्तयाबी के बारे में आगाह करता है और ये उसका राइट भी है। मगर ऐन मौके पर बेंच में न आना ये क्लियर करता है कि इस मुल्क के आइन के साथ कौन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो आईनी बहरान पैदा करके अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। मुअज़्ज़ज़ जजों का आपसी तनाव और लड़ाई अमूमी तौर पर सियासी केसों के मुतल्लिक है, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि मुल्क की आला तरीन अदालत के जजों को इस तासुर की बिना पर देखा जाए कि किसका किस सियासी धड़े की तरफ झुकाव है और कौन किस सियासी जमात के हक में और कौन किस सियासी जमात के खिलाफ फैसला कर सकता है। महसूस ऐसा होता है कि जिस सियासी तकसीम का शिकार पूरा मुआशरा हो चुका, उसी का शिकार मुअज़्ज़ज़ जज भी हो चुके हैं। ये वो तासुर है जिसे हर हाल में खत्म होना चाहिए और तमाम जजों को आपस में मिल बैठकर सोचना चाहिए कि किस तरह वो अपने हलफ की पासदारी कर सकते हैं और किस तरह पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में बेहतरी लाई जा सकती है, ताकि हर शख्स को सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया किया जा सके, जिससे पाकिस्तान की अदलिया की रेपुटेशन को मजीद बेहतर बनाया जा सके।